दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, जो तथाकथित आज़ादी के बाद 26 नवंबर 1949 को भारत को मिला, इसलिए उस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और उसके 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को ये संविधान फोर्स में आया, लागू हुआ, और इसलिए उस दिन को हम रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन अब मूल प्रश्न ये है बंधुओं, क्या ये संविधान समस्त भारत पर पूरी तरीके से लागू हो पाया है? क्या इसका पालन पूरी तरीके से हो रहा है? और उससे ज़्यादा ज़रूरी सवाल, क्या हम संविधान को जानते हैं? क्या हम संविधान को समझते हैं? आइए बंधुओं, इस पर चर्चा करें। सभी को जय श्री राम। बंधुओं, आज़ादी के पहले ही कॉन्स्टिट्यूट असेंबली संविधान सभा का गठन हो चुका था। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और उसके 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद हमें हमारा संविधान प्राप्त हुआ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आजकल संविधान के विषय में सब बात करते हैं, कभी ना कभी आपने भी की होगी, हम सब करते ही हैं। किंतु कुछ एक खास वर्ग है, जैसे कि राजनेता, पत्रकार, वकील या कोई सोशल एक्टिविस्ट, कोई सोशल वर्कर, ये लोग तो बात करते ही हैं। खासकर उसमें भी जो अपना एजेंडा चलाते हैं, जो ऐसा एक वर्ग है जो राष्ट्र विरोधी है, भारत के विरोधी है, वो हमेशा ये कहते हुए पाए जाते हैं कि संविधान तो अभी रहा ही नहीं, इसका पालन नहीं हो रहा है, इसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, या इसका मर्डर हो रहा है, इसकी हत्या हो रही है, वगैरह वगैरह। इस तरीके की कुछ बातें करते हैं ये लोग। बंधुओं, सबसे पहले हमें संविधान को सरल भाषा में, संक्षिप्त रूप में उसे जानने का प्रयास करना चाहिए। तो ये एक छोटा सा प्रयास है। आइए हम और आप मिलकर इसके ऊपर एक चर्चा करें और एक उसके बेसिक्स, उसके सरल भाषा में उसे जानने का प्रयास करते हैं। उसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के बारे में थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जान लें। वैसे तो आप सब जानते ही होंगे, फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत के मशहूर कैलीग्राफिस्ट प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब ने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का इंग्लिश वर्जन अपनी हाथों से लिखा था और इसका हिंदी संस्करण लिखा था वसंत कृष्ण वैद्य जी ने, और इसको डेकोरेट किया था बेओहर राम मनोहर सिन्हा जी ने और नंदलाल बोस जी ने और उनके कुछ छात्रों ने, जो शांति निकेतन के थे। कॉन्स्टिट्यूशन की ये दोनों इंग्लिश और हिंदी वर्जन आज पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में रखा हुआ है, हीलियम प्रिजर्वेशन के अंतर्गत, ताकि वो ख़राब ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करते हैं हमारे संविधान के उद्देश्य का, प्रस्तावना की, प्रियम्बल की, जिसे हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, हमारे फाउंडिंग मेंबर्स ने आत्मा कहा है कि ये जो प्रस्तावना है ये हमारी संविधान की आत्मा है, द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम वहीं से शुरुआत करेंगे। आइए देखते हैं प्रियम्बल क्या कहता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। और 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्राप्त हुआ था, ऐसा। तो दोस्तों, इसमें जो ये शब्द है सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये आज के कॉन्स्टिट्यूशन में है। हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एक बार उसका प्रियम्बल पढ़ते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये बाद में अमेंडमेंट के बाद इमरजेंसी के दौरान ये सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द इसमें ज़बरदस्ती डलवाया गया। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये जो सेक्युलर शब्द इमरजेंसी के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रियम्बल में डलवाया, तब सही मायने में लोकतंत्र की हत्या हुई। क्योंकि इमरजेंसी जो 25 जून 1975 को शुरू हुई थी और 21 मार्च 1977 तक चली,
उस आपातकाल के काले समय में विपक्ष के आधे से ज़्यादा नेता या तो जेल में थे या तो हाउस अरेस्ट थे। ना ही कोई मीडिया, ना ही किसी प्रेस, टीवी, रेडियो, अखबार, किसी को कोई आज़ादी नहीं थी कि वो सरकार की आलोचना करे या सरकार के खिलाफ कुछ भी बोले। यहाँ तक कि किसी इंडिविजुअल को भी सरकार की आलोचना या उसके खिलाफ ना ही वो कुछ बोल सकता था, ना ही लिख सकता था, ना ही कुछ कह सकता था। बंधुओं, एक किस्सा जो बहुत मशहूर हुआ था कि सरकार अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने कार्यक्रम के लिए गायक किशोर कुमार जी को उन्होंने संपर्क किया था। ये बहुत चर्चित किस्सा है क्योंकि किशोर कुमार जी ने मना कर दिया ये कार्यक्रम करने से, तो उनके सारे गानों को जो कि रेडियो में बजते थे, यानी रेडियो पर आते थे, सारे गानों को बैन कर दिया गया। सही मायने में ये थी लोकतंत्र की हत्या। ना ही किसी को बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, ना ही कोई प्रेस, मीडिया, कुछ भी नहीं। कांग्रेस सरकार की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र को ध्वस्त करते हुए अपने राजनीतिक फायदे, अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जबरदस्ती ये सेकुलर शब्द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में डलवाया। उस प्रियम्बल में जिसके साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं हो सकती थी, बावजूद इसके ना जनता, ना ही लोकतंत्र की, ना ही किसी की परवाह करते हुए ये अनुचित कार्य किया गया। अच्छा, ये कार्य अनुचित क्यों था? आइए इसका भी बैकग्राउंड जानने का प्रयास करते हैं। उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिबेट्स, उसके ऑफिशियल रिपोर्ट को देखना होगा। 15 नवंबर 1948 की संविधान सभा में केटी शाह ने इसे प्रपोज किया था। आइए एक नज़र डालते हैं 15 नवंबर 1948 के संविधान सभा के ऑफिशियल रिपोर्ट पर। बंधुओं, ये है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स की ऑफिशियल रिपोर्ट 15 नवंबर 1948। ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स ऑफिशियल रिपोर्ट प्रिंटेड बाय जेनको आर्ट इंडिया, न्यू दिल्ली। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ऑनरेबल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वाइस प्रेसिडेंट एस.सी. मुखर्जी, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र बी.एन. राव साहब। तो आइए देखते हैं केटी शाह जी ने एग्जैक्टली क्या कहा था। देखिए, ये है प्रोफेसर केटी शाह, बिहार जनरल। सर, आई बेग टू मूव that in clause 1 of article 1 after the words shall be the words secular, federal, socialist be inserted, and the amended article or clause will read as follows: India shall be a secular, federal, socialist union of states। उसके बाद उन्होंने उनके रीजंस और फ़ायदे उन्होंने काफ़ी सारे इलाबोरेट किया, लेकिन ये बहुत लंबा है बंधुओं, तो आप इसे गवर्नमेंट की वेबसाइट पे डिजिटल प्लेटफॉर्म में पढ़ सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड करके हिंदी या इंग्लिश में आप जो भी चाहे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें सबसे मुख्य बात और इंटरेस्टिंग ये है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने इसके बारे में क्या अपनी राय व्यक्त की। ये देखिए, द ऑनरेबल डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, Bombay General, Mr. Vice President, Sir, I regret that I cannot accept the amendment of Professor K.T. Shah. My objections stated briefly are two. उनके दो objections थे mainly. In the first place, the Constitution, as I stated in my opening speech in support of the motion I made before, माफ कीजिएगा, House is merely a mechanism for the purpose of the regulating the work of the various organs of the state. It is not a mechanism whereby particular members of particular parties are installed in office. What should be the policy of state, how the society should be organized in its social and economic sides are matters which must be decided by the people themselves according to time and circumstances. It cannot be laid down in the constitution itself, because that is destroying डेमोक्रेसी ऑल टुगेदर।
If you state the constitution that the social organization of the state shall take a particular form, you are, in my judgment, taking away the liberty of the people to decide what should be the social organization in which they wish to live. क्योंकि ये शब्द इंसर्ट करने से आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों की जो स्वतंत्रता है उससे खिलवाड़ हो जाएगा, वो नष्ट हो सकता है। इस प्रकार के उन्होंने कई सारे रीजंस दिए और भी, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि ये जो शब्द है प्रियम्बल में सेक्युलर और सोशलिस्ट, विशेषकर सेक्युलर, इसी की कोई आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि हमारा देश ऑलरेडी बाय नेचर ये सेक्युलर है। इस सेक्युलर शब्द को कांग्रेस की सरकार ने इमरजेंसी के दौरान राज्यसभा में 11 नवंबर 1976 को लाया था और पारित भी हो गया और ये फोर्स में आया था 3 जनवरी 1977, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और इसके डलवाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है आज हम सब देख रहे हैं कि बहुसंख्यक हमारे देश का सनातनी हिंदू जो इतना सहिष्णु है, जो ऑलरेडी इतना सेक्युलर है, जिसको किसी के सर्टिफिकेट की या किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तब भी ज़बरदस्ती इसे इमरजेंसी के दौरान डलवाया गया। बंधुओं, अब चलते हैं अगले आर्टिकल की ओर।